वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में देखेंगे CHSL 9 जून जो हार्डेस्ट शिफ्ट था इस बार का CHSL 2021 का, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन डिस्काउंट का ही है। तो यहाँ दिया गया है कि डिफरेंस जो दिया गया 35% का डिस्काउंट है, 35% डिस्काउंट, और उसके बाद 20% का सक्सेसिव है, 20% का सक्सेसिव है। इसको एक जब करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 20 + 20 - 4, मतलब टोटल कितना आ जाएगा, 36% आएगा। तो ये दोनों का जो डिफरेंस होगा 1% है। इसका रियल वैल्यू जो दिया हुआ है 22 दिया हुआ है, 22। तो 100% का जब निकालेंगे इसका वैल्यू तो कितना आएगा, 2200 आएगा। तो अमाउंट ऑफ बिल जो होगा मेरा क्या होगा, 2200 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि रिया और प्रेरणा यहाँ पे है। तो मान लेते हैं कि ये रिया यहाँ पे है, रिया तेज भाग रही है, और रिया क्या कर रही है, प्रेरणा को 100 मीटर का लीड भी दे रही है। ये प्रेरणा है। तो यहाँ पे कहीं पे ये लोग मिल रहे हैं। तो एक ध्यान देना है, मिलने का मतलब ये होता है, मीट का मतलब कि जितना समय में रिया जो है यहाँ तक, इस पॉइंट तक पहुंची होगी, उसी टाइम में प्रेरणा भी यहाँ तक पहुंच गई होगी। इसका मतलब टाइम जो है कांस्टेंट है। टाइम जो होगा कांस्टेंट होगा, तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वेलोसिटी का बात करें तो रिया है और प्रेरणा है, तो रिया 3/2 टाइम्स है फास्टर प्रेरणा के। तो डिस्टेंस भी जो होगा 3 और 2 होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस का डिफरेंस कितना है, रियल में 100 मीटर है। यहाँ पे एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 100 मीटर होगा। हमसे पूछ रहा है कि रिया कितना रन करेगी मिलने से पहले। तो रिया यहाँ से यहाँ रन करेगी मिलने से पहले, तो यहाँ पे ये 3 यूनिट करेगी, मतलब कि 300 मीटर रन करेगी। तो आंसर क्या हुआ, सेकेंड। फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। यहाँ पे अगर ये है कितना है, 2 होगा, 2 चौका कितना होगा, 8, और 6 4 10, 10 हो गया। 15 में से 10, 5, 5 + 2, यहाँ पूरा ये कहानी पूरा 7 दे रहा है हमको। और 6 में 7 गया तो -1, और 50% -1 का निकलेगा तो -1/2, डेट इज -0.5 होगा। आंसर यहाँ पे दे रहा है 1.5, जो कि क्या है, गलत है। यहाँ पे ये रॉन्ग क्वेश्चन या रॉन्ग ऑप्शन कह सकते हैं, कि रॉन्ग ऑप्शन यहाँ पे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि ये दिया हुआ है सिंपली कि टोटल इनकम एक्स का 1,20,000 है। तो हमसे पूछ रहा है कि ट्रांसपोर्ट में कितना पे होगा। देख लेंगे, या तो परसेंटेज में वैल्यू होता है, नहीं तो डिग्री में। इसमें डिग्री में दिया है ट्रांसपोर्ट कितना है, 30% है। तो टोटल 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री का लिखेंगे 120K लिख देंगे, मतलब 120, मतलब 1,20,000। तो 30 डिग्री का पूछ रहा है, तो ये भाग लगा देंगे। इसमें कितना से लगेगा भाग, 12 से। तो इधर ही 12 से भाग लगा देंगे तो कितना होगा, 10। 10K मतलब कि 10,000। ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये हिंदी में है। नेक्स्ट है कि वाइल सेलिंग टू अ रिटेलर कंपनी अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 30% मार्क प्राइस पे। माना तो ये सामान 100 रुपया का था, तो वो 70 रुपया में खरीद के लाया ये, और रिटेलर 70 रुपये में लेके आया, और उस रिटेलर जो है ये मार्क प्राइस पे ही बेच रहा है, मतलब 100 रुपये में ही बेच रहा है। 30 का प्रॉफिट होगा कितना पे, 70 पे इंटू 100। ये खत्म हुआ 300 बटा, मतलब 7 × 28, 20, 7 × 14, 26, इतना परसेंट का प्रॉफिट परसेंट उसका होगा। नेक्स्ट देखेंगे, और शॉपकीपर सोल्ड आर्टिकल इतना आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 15%। मतलब 15% डिस्काउंट, मतलब कि जो एसपी होगा 85% डिस्काउंट होगा। 85% का एसपी हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे 85% का जो वैल्यू होगा वो होगा 1326। तो पूछ रहा है मार्क प्राइस कितना होगा, तो 100% मार्क प्राइस है। तो 17 से 17 पचे 85, 17 से 119, 17 8 136 होगा। 5 से 20 टाइम्स है, यहाँ पे 20 टाइम्स गुना कर देंगे। 8 दिन 16, 7 दिन 14, 15, 1560 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कि x+2 और x-2 फैक्टर है इस इक्वेशन का। फैक्टर का मतलब होता है, जैसे x+2 फैक्टर है, मतलब x बराबर -2 इसको सेटिस्फाई करेगा। पुट करेंगे, -+4 -2k1 +k2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2k1 -k2 इक्वल टू 4, ये पहला इक्वेशन हो गया। और फिर x-3 भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x बराबर 3 सेटिस्फाई करेगा इसको। इसमें x बराबर 3 पुट करेंगे तो 9 + 3k1 +k2 इक्वल टू 0। 3k1 +k2 इक्वल टू -9, ये सेकेंड इक्वेशन। अब वैल्यू पुटिंग है, यहाँ पे सॉल्व भी कर सकते हैं, दोनों को जोड़ देंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड कर देंगे।
तो K2 खत्म होकर क्या होगा 5K1 और -5, तो K1 का वैल्यू क्या आएगा -1 आ जाएगा। -1 आ जाएगा तो ये दोनों तो साफ ही हो गया। उसके बाद देखेंगे K1 वैल्यू पुट कर देंगे किसी में, K1 इसी में पुट करते हैं, -2 -4 इक्वल टू K2, मतलब K2 इक्वल टू -6 आ जाएगा। इसी चीज़ को फास्ट एग्जाम आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि राइट सर्कुलर कोन है यहाँ पे, राइट सर्कुलर कोन है एक यहाँ पे। तो इसमें कह रहा है कि बेस 14 दिया हुआ है, हाइट 48 है, हाइट 48 है। अब बोला गया है कि क्रॉस सेक्शन इज मेड टू द मिड पॉइंट, मतलब किसी के मिड पॉइंट से क्रॉस सेक्शन मतलब काटा जा रहा है। तो क्रॉस सेक्शन यहाँ पे देखते हैं कि मान लेते हैं कि ये क्रॉस सेक्शन है मिड पॉइंट से, ये मिड पॉइंट से क्रॉस सेक्शन हो रहा है यहाँ पे, इस टाइप से करेंगे, या 90 होगा। अगर क्रॉस सेक्शन है तो ये 24 बढ़ जाएगा, 24 अगर ये 14 है और दोनों ट्रायंगल यहाँ पे सिमिलर होगा, जैसे ए बी सी, मान लेते हैं कि ए बी सी है, ये ओ है और ये एल है, ट्रायंगल यहाँ पे ए ओ एल, इसका प्रीवियस ईयर में बहुत सारा क्वेश्चन टाइप में पूछा गया है। ए ओ एल सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के, जब सिमिलर होगा तो जस्ट इसका आधा होगा। जैसे यहाँ पे छोटा बना के फिगर बता देते हैं, जैसे ऐसे है, ये है, अगर यहाँ मिड पॉइंट है तो ये अगर 14 है तो ये 7 होगा डायरेक्टली। तो ये रेडियस यहाँ पे मेरे पास मिल गया इसका 7, 7 24 हो ही गया है। अब हमसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ अपर सेक्शन, अपर पोर्शन यही मेरे पास है, अपर पोर्शन का वॉल्यूम जब निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ अपर पोर्शन जब निकलेगा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर, रेडियस 7 है और हाइट अपर पोर्शन का क्या है 24 है, एच 7 से 7 गया, 3 से 8 24, 7 से 14 15 154 इंटू 8, 8 चुका 32, 3 15 8 120, 3 123, 1332 इसका क्या होगा उत्तर होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि सम ऑफ मनी 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया जा रहा है, जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट 300 250 दे दिया है, और कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का रेट सेम ही है, और कंपाउंडेड एनुअली है, तो इंटरेस्ट निकालना। तो सिंपल बात है, अगर ट्री मेथड पढ़े होंगे तो प्रिंसिपल को अगर यहाँ पे इसके बाद 8% पे अगर इसको इंटरेस्ट लगा के तोड़ा जाता है तो ये दोनों ऐसा ही आता है 2 साल का। ऐसा ही 2 साल का 250 है, तो पहला साल का 200 125 और 125, फिर इस पे इंटरेस्ट चलता है 8% का। तो फिर यहाँ लिखते हैं, तो ये पूरा जो मेरे पास होता है, ये जो पूरा मेरे पास होता है, ये तीनों, ये कहलाता है सी आई। और सी आई मेरे पास दिया हुआ है क्या 300, तो यहाँ पे तो 250 पूछ ही रहा है, बच गया 50, तो इसी पे इंटरेस्ट चलेगा, 50 इंटरेस्ट है, किस पे चला 125 पे, तो 125 प्रिंसिपल के रूप में काम करेगा, तो 50/125 इंटू 100, तो 50, 25 दूनी 25 5 से 20, 40% इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है ए प्लस बी का। तो ए डिजिट है 1 है 4 है 3 है, बी 2 0 3 ए। जब ग्रेटेस्ट निकालना है तो ए भी मैक्स लेना होगा हमको और बी भी मैक्स वैल्यू लेना होगा, तब जाके ए प्लस बी का वैल्यू मैक्सिमम आएगा। जैसे किसी का वैल्यू याद रखा, अगर किसी का सम मैक्सिमम लेना होता है, मान लेते हैं कि ए प्लस बी का मैक्सिमम सम लेना है, तो ये अगर ए जनरली बात करें तो ए का वैल्यू 9 लेना होगा, ये 9 लेना होगा, तब जाके 18 मैक्सिमम होगा वैल्यू, जो दोनों ए प्लस ए इक्वल टू बी आता है। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन है कि यहाँ पे डिविजिबिलिटी वाला बात है, तो ए का वैल्यू लेंगे 0 और 5 होता है, 0 और 5, ए मैक्स लेना है हमको, तो ए मैक्स होगा तो 5 ले लेते हैं, क्योंकि 5 से डिविजन 15 है, तो ये 5 और 3 से डिविजल होगा, 5 से डिविजल होने के लिए लास्ट वाला पता होगा 0 या 5 होना चाहिए, मैक्सिमम 5 ले लिए। अब 3 से करना है तो 3 से चेक करेंगे, 4 5 3 8, 8 2 10 3 13, और 13 5 18, 18 प्लस बी, तो 18 प्लस बी है, बी का मैक्सिमम वैल्यू लेना है, ये पूरा कटना चाहिए किससे 3 से कटना चाहिए, तो 3 छक 18 और 3 सत्ते 21, 21 के लिए यहाँ पे 3 लेना होगा, 3 भी ले सकते हैं, और फिर 3 3 8 24, 24 के लिए 6 भी ले सकते हैं, और उसके बाद 3 9 27, 9 ले सकते हैं, और 3 30 के लिए यहाँ पे फिर क्या डबल डिजिट लेना पड़ जाएगा, यहाँ पे डबल डिजिट अलाउ है नहीं, सिंगल डिजिट लेना है हमको, तो यहाँ पे मैक्सिमम 9 ले पा रहे हैं, तो ये वैल्यू क्या ए बी मैक्स क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा मेरे पास, तो ए प्लस बी जो आएगा 9 5 14 लेना पड़ेगा हमको, तब जाके मैक्सिमम ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि ट्रैवल कर रहा है यहाँ पे ए से बी 5, 3 डिस्टेंस दिया है, ए बी
सी और डी तीनों इक्वल डिस्टेंस दिया हुआ है। ये 5 के स्पीड से, ये 10 के स्पीड से और ये 15 के स्पीड से चल रहा है। तो बोला गया कि एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं कि एक्स 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 है तीनों। तो टोटल डिस्टेंस 3x है, और टाइम का बात करें डिस्टेंस बाई लगा देते हैं, x/10 और x/15। तो 3x हो गया। यहाँ पे कॉमन लेके कट ही जाएगा। यहाँ पे एलसीएम जो लेंगे कि यहाँ पे कितना ले लेंगे? 30, 5 छक 30, 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। 30 उधर आके 90x ऊपर चला गया, 6 3 9 2 11। 11x कट गया, 90/11, 11 88 2/11, मतलब 8/2/11। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट यहाँ पे है कि पी क्यू आर द बैट्समैन, द रेशियो ऑफ रन स्कोर्ड बाय द सर्टेन मैच वाज पी क्यू। क्यू आर एट द एंड ऑफ मैच दे स्कोर टोटल इतना। सिंपल है, पी क्यू दिया हुआ है 16-17 और क्यू आर दिया हुआ है 15-16। 15-16 दे दिया यहाँ पे। अब तो टोटल स्कोर है, तो इसको कर देंगे यहाँ पे कितना। ये 15 से करना होगा, इसको 17 से करना होगा, तब जाके पी क्यू आर का टोटल हमको मिलेगा। तो 15 से 15 छक 90, 9, 15 का 15, 9 5 14 24, फिर 17 पचे 85, 8 25 255। उसके बाद आर का जब देखेंगे तो 17 छक 102, 10 17 17 27। तो यहाँ पे ऐड जब करेंगे, यहाँ पे 5 2 7, 7 5 12 4 16, 1 2 3 6 1 7, 767 का वैल्यू दिया है 956। एक का वैल्यू निकालेंगे, पूछ रहा है हमसे आर का, 272 का वैल्यू पूछ रहा है। तो लगभग ये यहाँ पे अब इसको निकालना पड़ेगा, बहुत लंबा ये कैलकुलेटिव लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे निकालेंगे, 956 भाग लगाना है 767 और इंटू करना है 272 से। तो डायरेक्टली डिवाइड करते हैं, एक बार लगेगा, एक बार लगाते हैं अगर 767, मतलब 956 है, 767 लगाते हैं, 916, 814, 7 8 189 पॉइंट पड़ेगा, फिर जीरो, फिर 7 3 21, 3 बार मतलब 2 बार लगभग 1.2 दे रहा है हमको, ये वैल्यू दे रहा है 1.2 और इंटू 272 भाड़ा का टेबल पढ़ देते हैं। 12 24 2, 12 84 85 86, 8 24 8 32 26, लगभग 1.2 और 272, 12 24 2 86 8 24 8 32। अब वैल्यू बहुत क्लोज है यहाँ पे। तो एक बार और ट्राई करें, क्योंकि यहाँ पे 335 भी है, 339 भी है, यहाँ पे 326 के करीब आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बार और लगाते हैं, 2 बार लगाए हैं, 7 दूनी 14, 13 1 15, मतलब कि 6 4 10, 5 3 8 1 9, 356, फिर जीरो, 7 5 35, 5 1.25, लगभग 1.25 होगा। तो 1.25 है। तो 1.245 का मतलब यहाँ पे ले सकते हैं, इसको अगर कट करते हैं डबल जीरो, तो 25 पचे 25 चौका, 4 से 4 छक 24, 4 से 32, मतलब 8 पचे 40, 30, 6 पचे 30, 34 में 340 आ रहा है। तो यहाँ पे हम 1.25 लेके चले, यहाँ पे तो 340 आ रहा है। 340 के एक ही वैल्यू करीब है, कितना? 339। तो आंसर ऐसे मार सकते हैं। तो जो भी करना होगा आपको फास्ट करना होगा एग्जाम में, कि लेट नहीं करना होगा वहाँ पे, कि यहाँ पे कुछ ट्रिक लगा रहे हैं, कुछ भी नहीं काम करने वाला है, आपको कैलकुलेशन करके निकालना है, क्योंकि वैल्यू बहुत और दूर होता तब सोच सकते थे। यहाँ पे ये दोनों भी क्लोज है और ये दोनों भी क्लोज है। तो आपको लास्टली आपको इतना तो स्टार्टिंग में ही सोच लेना चाहिए था कि यहाँ पे क्लोज आने ही वाला है, और कुछ भी आप करते हैं, तो इसलिए अच्छा है कि कैलकुलेशन करके आप निकाल दीजिए। वो सही रहेगा कि 2 नंबर आपका गलती नहीं होगा, नहीं तो 2.5 चला जाएगा हल्का भी मिस्टेक हुआ तो। ये सोच के चलना। इन विच मंथ डिड द कंपनी प्रोड्यूस इक्वल नंबर ऑफ स्कूटर ईच टाइप। आँख खोल के या बंद करके भी देखिएगा, तो यहाँ दिख रहा है कि जनवरी में सब इक्वल टाइप का यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, चारों टाइप का। फिर नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कि द एवरेज वेट ऑफ 8 मैन, 8 मैन का एवरेज 1.5
5 बढ़ जाता है एवरेज में, जब वन ऑफ द मैन हु वे 65 kg ऑफ रिप्लेस्ड बाय न्यू मैन। तो न्यू मैन से रिप्लेस करेगा तो न्यू मैन का जो एवरेज होगा, मतलब 65 kg तो था, अब फिर बढ़ गया कितना 1.5, कितना सब पे बढ़ा, 8 पे बढ़ गया। तो 65 और 15 120 मतलब 12 बढ़ गया, तो 7 और 7 77 kg अब जाके नया मैन का वो वेट होगा। फिर देखेंगे यहाँ पे के, तो डायरेक्टली यहाँ पे के का वैल्यू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो 8 का वैल्यू 8 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 8 ही होगा। फिर नेक्स्ट देख रहे हैं यहाँ पे कि देयर आर कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन विलेज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज द व्हाट वाज पॉपुलेशन ऑफ द 3 years अगो। 3 साल पहले का बात कर दिया। अगर बात करते हैं 5% का, बात करते हैं ग्रोथ है 1/20, मतलब कि पहले 20 ग्रोथ है, तो ये 21 20 21 और 20 और 21, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन 21 का क्यूब अगर याद होगा तो क्या होता है 9261। उसके बाद इसका 8000 होता है, तो डायरेक्टली इसका वैल्यू दे दिया है 18 5 22, मतलब कि सीधा कितना मल्टीप्लाई है, दुगना। 2 के बाद 5 18 दुगना है, तो यहाँ पे दुगना कर देंगे। क्यों क्यों याद रखना है, पता चल रहा है। ये 3 साल पहले का है, 3 years अगो का ये निकला है 8000, और ये प्रेजेंट पॉपुलेशन का निकला 9261। तो इसी से 2 गुना है, तो यहाँ पे 16,000 आपका आंसर आएगा। क्यों क्यों याद रखना है पता चल रहा होगा कि 15 बॉय यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है MDH वाला, वो लगा देते हैं, बाई वेज नीचे होता है। तो मैन कितना है, मतलब कि 15 है, 5 है, आवर दिया हुआ नहीं है, कुछ नहीं है, मान सकते हैं यहाँ पे, यहाँ मान भी नहीं सकते, एक भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। वेजेज मतलब नीचे आ गया। फिर 20 बॉय है, 7 दिन है बाई, यही निकालना है हाउ मच अर्न। ये वेजेज या अर्न ले सकते थे यहाँ पे। 15 से काटेंगे, 15 से 90 जीरो, 5 से 12 बार में, और वेजेज जो होगा 7 14 28 168 जीरो, मतलब इसका वेजेज 168 जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। एक सर्कल है, यहाँ पे फिगर पहले से बना लिए हैं, यहाँ पे कि एक सर्कल है जिसमें डायमीटर एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मान लेते हैं कि सब एक एक यूनिट है, मान लेते हैं। तो ए बी और सी डी डायमीटर है, तो 1 1 यूनिट लेंगे, 90 है, तो ये √2 होगा। तो √2 का मतलब ए सी का वैल्यू √2 हुआ। और ए सी को दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी मेरे पास 2 है, ए बी 2 है, ए बी 2 है। तो अगर यहाँ पे हम ए बी के जगह पे 2 पुट करते हैं, तो यहाँ पे √2, तो ये कट के क्या √2 ही देगा, जो ए सी होगा। तो इसको इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, ए बी बटा √2 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। एक चीज़ सोच सकते हैं यहाँ पे कि 25%, अगर परसेंटेज का अच्छा सा डीप नॉलेज है, तो पता होगा कि 25% का इंक्रीज और 20% का डिक्रीज जो होता है, ये जीरो हो जाता है, मतलब कि नो इंक्रीज नो डिक्रीज हो जाता है। कैसे होता है बता देते हैं। 25 और 20 का सक्सेसिव लगाएंगे, तो ये -5 होगा, तो डायरेक्टली आपको दिख रहा होगा क्या है, डायरेक्टली हमको जीरो मिल रहा है। तो अगर किसी को पता है तो डायरेक्टली इसको यहाँ कैंसिल मार देगा, खत्म। सीधे 30% का इंक्रीज हो रहा है, बोला कि परसेंटेज चेंज क्या होगा, तो सीधे आंसर 30% मार देगा। अगर मन कर रहा है कि हमने इसको उससे बनाए, रेशियो से बनाते हैं अगर, तो सीधा 25% का इंक्रीज मतलब कितना, 25% मतलब 1/4, तो 4 का वैल्यू 5, 30% का इंक्रीज मतलब कि 3/10, 10 का वैल्यू 13, और फिर 20% मतलब कितना 1/5 घट रहा है, माइनस में है, तो 5 का वैल्यू 4। गुना करेंगे तो साइड साइड कट ही जाएगा। फिर 10 का वैल्यू 13 हो रहा है, मतलब कि 30% का इंक्रीज हो रहा है। जैसे भी सोचिएगा आंसर वही आने वाला है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट एवरेज ऑफ द परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन बाय द 6 स्टूडेंट द हाईएस्ट। एवरेज ऑफ परसेंटेज मार्क्स, तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये परसेंटेज दिया है, मैक्सिमम मार्क्स इन सब्जेक्ट कितना है, 100 है। तो सबका एवरेज निकालेंगे, देख लेंगे किसमें हमको ज़्यादा मिल रहा है। तो जोड़ के भाग लगाना। मैथ का पहले देखते हैं, तो कितना है, 5 5 5 5 10 15 20 25 25 5 2 कैरी हुआ, 9 2 11 8 19 19 7 26 26 7 33 33 7 40 7 47 40 7 47 47 हुआ। 3 और 3 6 6 से भाग लगा देंगे एवरेज के लिए। और एवरेज निकालने का कोई वो नहीं है इसमें, क्योंकि सब में तो सेम ही आएगा, 6 से सब में डिवाइड करना है। तो 400 इसमें आ गया 75, ये हुआ। और ज्योग्राफी में देखते हैं, कितना है 8 8 सॉरी 5 5 10 का जीरो, कैरी 1 1 2 3 8 से 24 25 25 25 9 34 34 9 43 43 9 52 520 520
आ गया ज्योग्राफी का। केमिस्ट्री का बात करेंगे तो 5 5 10, केमिस्ट्री का 5 5 10 हो गया। उसके बाद एक कैरी है 9 10 17 17 6 23 23 8 31 31 9 40 9 49। और फिजिक्स का बात करेंगे तो 5 5 10 5 15 कैरी एक 9 7 16 16 9 16 8 24 9 33 33 9 42 42 9 51। मतलब 500, मतलब हाईएस्ट आपको इसमें भी दिख रहा है 520 है, तो ज्योग्राफी इज द हाईएस्ट हो जाएगा। अब भाग ला के परसेंटेज ये करना है तो ये तो सब में कॉमन था, तो बात वही आता। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हिंदी में है। सिंप्लीफाई करना है कि ए क्यू बी क्यू सी क्यू वाला कंसेप्ट है, जिसमें अगर सबका सम क्या जीरो आ जाए, सम जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3 ABC। तो ये जो टूटेगा 3 ABC में टूटेगा, 3 A B और C। इसके बाद यहाँ पे 6 R - S S - T और T - R, खत्म 1/2, डायरेक्टली 1/2 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि बाई यूजिंग फॉल्टी वेट ऑफ शॉपकीपर चीट्स एक्सटेंट ऑफ 6% वाइल बाइंग द सेलिंग राइस। अब 6% का चीट किया है तो गेन परसेंट क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि चीट वाला क्वेश्चन पहले नहीं पूछा था, लेकिन इस बार बहुत पूछा। तो यहाँ पे दो बार में हो रहा है कि चीट 2 टाइम हो रहा है। चीट्स लिखा हुआ है, चीट 6% वाइल बाइंग, वाइल बाइंग। तो 6% का मतलब कितना होगा, 5 बटा, सॉरी 6/100, मतलब 5 2 तिहाई 6, 3/50। तो 3/50 है, तो ये जो वाइल बाइंग जब लिखा है तो ये सीपी के रूप में काम करेगा और ये प्रॉफिट के रूप में काम करेगा। तो इसका जो रेशियो लिखेंगे, सीपी और एसपी का रेशियो जब लिखेंगे हम, तो 50 और 53 का होगा। ठीक। अगर फिर बोला है कि चीट्स 6% वाइल सेलिंग भी है, 6% वाइल सेलिंग, जब सेलिंग करेगा तो यहाँ पे 3/50 होगा, तो सेलिंग है तो ये एसपी होगा और ये प्रॉफिट होगा। तो ये तो आपका एसपी 50 हो गया और यहाँ पे सीपी क्या होगा, 47 हो जाएगा। ये दोनों खत्म रेशियो मेथड से। 47 पे 53, तो प्रॉफिट जो होगा मेरा 713 होगा, किस पे, 47 पे इंटू 100, मतलब 600/47। तो 47 से कम 47 रहेगा, 7 × 10 130 होगा। 47 तिहाई तो पॉसिबल नहीं, दो बार लगेगा, 12 पॉइंट समथिंग। एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमको, फर्स्ट नंबर। तो अच्छा क्वेश्चन था, इस पे उठाया, मतलब आगे भी आपको एमटीसी में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इस टाइप को रिवाइज कर लीजिए। इस पे एक वीडियो देंगे जिसमें पूरा टाइप डिस्कस रहेगा, इस पे क्या क्या पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि रेडियस ऑफ रोलर दिया हुआ है कितना। ये रोलर मान लेते हैं कि रोलर है ये, इसका रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और लेंथ दिया है 20, लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर। 235 कंप्लीट रिवोल्यूशन लगाता है ओवर अ प्लेग्राउंड, फाइंड द एरिया प्लेग्राउंड। तो सिंपल बात है कि जो डिस्टेंस कवर्ड बाई जो होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाई रोलर, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई रोलर इक्वल टू वही एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड होगा, एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड हो जाएगा। और एक इसका जो होगा डिस्टेंस कवर्ड बाय रोलर इन 1 रिवोल्यूशन, जो एक रिवोल्यूशन होगा उसके क्या होगा, सी एस ए के बराबर, कर्व सरफेस एरिया के बराबर होगा। जो दूरी तय होगा एक चक्कर काटने में, डिस्टेंस कवर्ड बाय रोलर इन 1 रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन में होगा, वही सी एस ए हो जाएगा, किसका, सिलेंडर का होगा, कर्व सरफेस एरिया। तो टोटल अगर एक रेवोल्यूशन में सी एस ए है, कितना रेवोल्यूशन है, 235, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 235 इंटू एक चक्कर में सी एस ए, मतलब 2πr/s, 2πr, रेडियस कितना है 14, एच कितना है 20, तो 7 × 14। तो सिंपल गुना कर देंगे, यहाँ पे 235 है, यहाँ पे 235 इंटू कितना हो जाएगा, 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, 17, 176 जीरो। तो होगा क्या कि अब गुना करेंगे यहाँ पे, अगर यहाँ ध्यान से देखते हैं कि एक तो जीरो है ही, आज 6 × 25 में एक और जीरो आएगा, डबल जीरो आ रहा है मेरे पास। तो डबल जीरो जब देखेंगे, सिंगल जीरो नहीं होगा या ट्रिपल जीरो नहीं होगा, जीरो ही नहीं है, नहीं होगा, ये डबल जीरो यहाँ पे। तो ऐसे भी आप ऑप्शन आप ढूंढ के निकाल सकते हैं, नहीं तो गुना कर लीजिए
176 में 235 से गुना कर लेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे कि कितना 41 और 36 है। इसको एक और तरीका से गुना कर सकते थे यहाँ पे कि देखिए 22 से गुना करना होगा और इसमें तो पहले 2 से कर लेंगे 70 और 4, फिर 11 से कर लेंगे, जीरो जीरो हो जाएगा यहाँ पे, जीरो 11 से 77 में तो कितना होगा 7 और 4 11, 4 1 5। इसमें करेंगे 16 से, दो दूनी 4 दूनी 8, सॉरी 8 से करेंगे। 8 से करेंगे तो जीरो 8 से 56, 5 और 13, 41 36, एक और जीरो यहाँ वाला ये जीरो। तो ऐसे भी कर सकते हैं गुना, कोई दिक्कत नहीं था। तो इतना 41 36 10 का स्क्वायर हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं कि इफ अल्फा दिया हुआ है, विच इज द फॉलोइंग ऑप्शन नॉट नेसेसरली बी इक्वल टू द कॉसेक अल्फा। तो कॉसेक अल्फा के बराबर कौन कौन नहीं होगा, तो फार्मूला अगर ट्रिगो का पढ़े होंगे, ट्रिगो का पढ़े होंगे फार्मूला, तो इसमें दिक्कत नहीं होगा। कॉसेक अल्फा जो होता है 1/sin अल्फा होता है। तो ये ऑप्शन तो हो रहा है, ये ऑप्शन मेरे पास पॉसिबल है कि होगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि नहीं है, नॉट। कॉट अल्फा को जब ब्रेक करेंगे, कॉट क्या होता है कॉस अल्फा बटा साइन अल्फा, और यहाँ पे फिर कॉस अल्फा, तो ये खत्म होकर फिर तो 1/sin अल्फा आ रहा है ना, ये तो होगा। और 1/cos अल्फा को लिखते हैं सेक अल्फा, तो ये पॉसिबल नहीं है, आपको पूछ रहा है कॉसेक अल्फा। इसका फॉर्मूला डायरेक्टली होता है अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर अल्फा, तो बाहर निकलेगा तो कॉसेक अल्फा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, दिया हुआ है कि टीएसए दिया है सिलेंडर का, तो ये पूछ रहा है टीएसए। तो टीएसए होता है 2πr r प्लस एच। तो 2 22/7, रेडियस 14 ले लेते हैं क्योंकि डायमीटर 28 है, हाइट 70 दिया हुआ है। तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 88 इंटू 84, 8 को 32, लास्ट में 2, लेकिन यहाँ पे एक और दो डबल 2 दे दिया यहाँ पे। 88 है तो 8 इंटू 11 पे काम कर लेते हैं, 11 से 44, 8 से 12 9, 8 से कर लेंगे, 8 चौको 32, 3 16 3 19, 73 73 92। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 4। फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे खत्म होता है। होप आपको समझ में आया होगा। 25 क्वेश्चन जो हार्डेस्ट शिफ्ट था उसको कैसे टैकल करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो कर लीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक में है टेलीग्राम का, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।